Welcome back in our channel Thames। आज हम लोग फिर से पालमपुर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 जिसका टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन। Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. लैंड जमीन, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्स है। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, मतलब अतः इसका क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। कोई भी चीज जो हमारे लिए नेसेसरी होता है, यूजफुल होता है, उसका हमें क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट्स indicate that the modern farming methods have overused नेचुरल रिसोर्स बेस। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। ओके, मॉडर्न फार्मिंग में क्या हुआ है? बहुत सारा हम लोग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। बहुत सारे फार्मिंग मेथड मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इसका ओवर यूज हुआ है, अति उपयोग किया गया है। इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक, उर्वरक मतलब खाद जो हम लोग अपने कृषि में यूज करते हैं अधिक पैदावार के लिए, तो कोई भी चीज अधिक उपयोग करने से क्या होती है? उसकी उर्वरता कम हो जाती है। तो क्या है, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से क्या हो जाता है? मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या हुआ है? ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। इसके अलावा और क्या हुआ? नलकूपों से सिंचाई के कारण क्या हो गया कि भूमि जल के सतत लेवल प्रयोग से, सबसे अधिक प्रयोग से, सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। क्या हो गया? जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, ये डेली नहीं बनते। वाटर लेवल डेली नहीं बनता है। कोई भी प्रकृति जो भी है वो क्या है? तुरंत नहीं बनते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस लाइक सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जो मिट्टी का तुम्हारा उर्वरता है, और क्या है, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, मतलब क्या है, मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट हो जाने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। Once destroyed, it is very difficult to restore them. ओके, एक बार यदि नष्ट हो जाती हैं तो इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है।
इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी जरूरी है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का अच्छा विकास करने के लिए क्या करना होगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें अपने पर्यावरण की देख रेख अच्छे से करनी चाहिए। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plant. रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं जब भी हम किसी प्रकार का फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो डायरेक्ट उसका रिएक्शन दिखता है कि आपका प्लांट में उसका तुरंत वो दिखने लगता है कि नहीं, हमने जो यूज किया फर्टिलाइजर वो उसका इफेक्ट चालू हो गया है, वो तुरंत इमीडिएट एक्शन लेता है, इमीडिएट अवेलेबल टू प्लांट। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है क्योंकि दे में escape फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स। वे मिट्टी से मिलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को क्या करती है, वो जो है रासायनिक उर्वरक उसे प्रदूषित करती है। Okay, then chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the। अब क्या है, नदियों को प्रदूषित कर दी। अब रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं और सूक्ष्म अवयव को नष्ट करते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, किसी प्रकार का सॉइल में बैक्टीरिया नहीं रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। तो वो मिट्टी में हम लोग पढ़े हुए थे क्या करता है, वो मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान कर, चूंकि वो उसे खोदते रहता है, चालते रहता है, उसे उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर उसे भी मार डालता है। इसके कारण से क्या हो जाएगा, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा कि पहले की अपेक्षा हमारी मिट्टी कम उपजाऊ रह जाएगी। ठीक है, दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है, पंजाब में किया जाता है। Okay, the continuous use of chemical fertilizers had led to degradation of soil health। अधिक ज़्यादा क्या करते हैं पंजाब के किसान, इसे उत्पादन में यूज करते हैं अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वहाँ खेती के लिए लागत बहुत तेजी से बढ़ेगी। ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा तो वो बढ़ेगी। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। मिट्टी का क्या करेगा, वो तेजी से निरंतर रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देगा। ठीक है, रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से क्या होती है, तो मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, तो वो कहाँ से आपको उर्वरा शक्ति प्रदान करेगी।